हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आईसी के बारे में कि आईसी क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें इस आईसी की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आईसी के फुल फॉर्म की, तो हमारा आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट से मतलब ये है, यहाँ है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इसमें कॉम्बिनेशंस होती हैं सर्किट की, कॉम्बिनेशंस होती हैं सर्किट की। ठीक है। उसको सिंपली एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप पे फैब्रिकेट कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे ये एक मेरे पास आईसी है, चिप है, इस पे हमारा होता है, इस पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो वो हमारा आईसी हो जाता है। अब फैब्रिकेट क्या क्या किए जाते हैं इस पे, तो ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, या और भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट है वो हमारे रिक्वायर्ड के हिसाब से है कि हमें क्या काम करवाना है इस आईसी से, तो वो हमारे इस छोटे से सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप पे फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं। क्या किस चीज़ से बना होता है? सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप। ठीक है। तो बेसिकली ये होता है हमारा आईसी। जो हमारा आईसी होता है वो ये होता है। अब अगर बात कर लूँ मैं कि हमको जो है इस आईसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको पता है कि आपकी जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, आपके कंप्यूटर्स हो गए, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है उसमें आपने देखा होगा आईसी लगे होते हैं। ठीक है। तो वो ये आईसी होती है। तो अब एक बात बताओ कि इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स होते हैं। 10 लाख भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। ठीक है। 1 लाख, 1 लाख भी हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि हमें क्या काम करवाना है और कितना काम करवाना है। ठीक है। तो एक बात बताओ कि अगर हम 10 लाख या 10,000 ट्रांजिस्टर को एक सिंपली एक अगर सर्किट पे बनाएं, जैसे हमारे रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये रजिस्टर्स हैं हमारे, ये रजिस्टर्स और ये कैपेसिटर हो गया, तो बताओ ये सर्किट कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग आईसी का यूज़ करते हैं सर्किट को कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। मतलब हमारा सर्किट जो है वो कितना ज़्यादा छोटा हो जाए। तो हम जितना ज़्यादा फैब्रिकेट करेंगे, मतलब इसमें आईसी, एक एक चिप में जितनी ज़्यादा आईसी को फैब्रिकेट करेंगे, उतना जो है हमारा सर्किट कॉम्पैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर हमारा सर्किट छोटा हो जाएगा तो हमारी इफ़िशियंट हो जाएगी वो। मतलब इफ़िशियंट से मतलब हमारा जो है लो पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है। लो पावर इसलिए कंज्यूम करेगा कि जो हमारी एनर्जी है उसको हमें भेजने की, हम जो भेजेंगे उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा तो हमारी जो एनर्जी है वो कम खर्च होगी, लो होगी। हमारी जो एनर्जी है उसका यूसेज जो होगा वो बहुत कम होगा। तो इसलिए हम लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक चिप में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स या कैपेसिटर्स या रजिस्टर्स हो, जो जिससे हमारा काम भी इजीली हो जाए और हमारी जो पावर कंजम्पशन वो हमारा लो हो जाए। ठीक है। तो जितनी हमारी पावर कंजम्पशन स्लो होगी उतना हमें फ़ायदा होगा, हमें जो है पावर सेविंग उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं आईसी को। अगर मैं बात करूं आईसी के टाइप्स की, इंटीग्रेटेड सर्किट के टाइप्स की, तो वो मेनली दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा एनालॉग आईसी, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डिजिटल आईसी। डिजिटल आईसी। अब बात करूँ अगर एनालॉग आईसी की, तो इसमें हम लोग सिग्नल अब वोल्टेज देते हैं इनपुट में, और ये हमें कंटिन्यूसली आउटपुट में वो सिग्नल या वोल्टेज दे देता है, प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है। कहने का मतलब हमने जो इनपुट दिया तो वो हमें कंटिन्यूसली आउटपुट मिल जाता है एनालॉग सिग्नल में। ठीक है। जो एनालॉग की आईसीज होती हैं, जैसे हमारा एनालॉग की आईसी में हमारा आता है 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, जो मैं मतलब जो वोल्टेज रेगुलेटर है 7805, 7812 जो भी हो, ये जो सारी आईसीज हैं ये हमारी आती हैं एनालॉग आईसीज में। इसको हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, वेरिएबल इनपुट देते हैं, और ये हमें आउटपुट अपना काम करके आउटपुट दे देता है। तो जो हमने दिया वोल्टेज वो हमें आउट में मिल जाता है बिना रुके हुए, ये कंटिन्यूसली काम करता है। ठीक है। जैसे हमारे जो है वो मैंने बोल दिया आईसीज के बारे में कि हमारा ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर्स हो गया, और फिर हमारे कॉम्पेरेटर्स हो गए। ठीक है। कॉम्पेरेटर्स,
ये सब जो होती है हमारी, ये हमारी एनालॉग आईसीज होती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ डिजिटल आईसी की, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल आईसी। तो डिजिटल आईसी में जो है हमारे लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, ठीक है। अब लॉजिक गेट्स को सिंपली ये समझो कि 1 और 0, ठीक है। ये हमारा काम करता है 1 और 0 पे। मतलब मान लो ये हमारे पास एक आईसी है, जैसे कि हमारा, 1 मिनट के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, तो ये भी डिजिटल आईसी है। अब इसमें अगर हम पावर सप्लाई देंगे तो ये हमें आउटपुट नहीं देता है, ये हमें आउटपुट देता है गेट्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब जो हम चाहते हैं आउटपुट वो हमें ये देगा, जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वो हमें ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये जो याद रखना कि जो डिजिटल आईसीज होती हैं वो हमारी काम करती है लॉजिक गेट्स पे, और जो हमारी एनालॉग की आईसी होती है उसमें लॉजिक गेट्स का नहीं होता है, वो सिंपली एक वोल्टेज या सिग्नल देता है, और फिर जो आईसी का काम होता है, जो जिस काम के लिए उसको बनाया जाता है, वो काम हमें वो आउटपुट में सिंपली दे देता है। लेकिन डिजिटल आईसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिजिटल आईसी में हम लोग इसको पावर सप्लाई देते हैं तो ये काम करना स्टार्ट नहीं करता है जब तक हम लोग इसको कोई कमांड नहीं देते हैं, वो भी लॉजिक गेट्स के थ्रू, ठीक है। मतलब लॉजिक गेट्स का मतलब 1 और 0, ठीक है। अब हमारी बात आती है आईसीज के पैकेजेस के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारी पैकेजेस वैसे तो बहुत टाइप्स की होती हैं, बहुत, इस पर एक वीडियो बन जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ही टाइप्स होते हैं इसके। वैसे मेनली जो यूज़ होता है वो होता है हमारा जो आईसी है वो DIP आईसी, डुअल इन लाइन पैकेज जिसको बोलते हैं, डुअल इन लाइन पैकेज। ये जो हमारी आईसी है ये हमारी क्या है, ये DIP आईसी है, ठीक है, डुअल इनलाइन पैकेज आईसी, ठीक है। ये जो आईसी है ये भी आईसी है जो हमें डुअल इनलाइन पैकेज आईसी है, ठीक है, ठीक है। और एक हमारा जो और दूसरा पैकेज होता है वो होता है हमारा SMD पैकेज, ठीक है। ये हमारी जो आईसी है वो सरफेस माउंट होती है, ठीक है। जैसे ये मैं दिखा देता हूँ, एक मेरे पास सर्किट है, ये देखो, ये जो आईसी है ना, ये आईसी आप देख रहे हो, ये सरफेस माउंट आईसी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा SMD आईसी, ठीक है। और एक हमारा होता है 220, जिसको 220 बोलते हैं। तो वो जो हमारी आईसी होती है वो होती है हमारी, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो आईसी है हमारी, ये हमारी 220 पैकेज की आईसी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आईसीज के जो है वो पैकेजेस के बारे में, ठीक है। और अगर आपको, जैसे कि कोई भी आईसी होती है तो उसका एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे पास एक आईसी है, जैसे ये माइक्रो कंट्रोलर है मेरे पास 80 मेगा 328P। तो इसको डिज़ाइन किया गया है, तो आप जो है ना ये क्या काम करेगा और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो आईसी है ये किस लिए बनाया गया है और ये क्या काम करेगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इंटरनेट खोलना है और इस आईसी, जो भी आईसी है आपके पास, उसका नंबर डालना है आपको, और उसके बाद उसके डेटा शीट को देख लेना है, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास एक आईसी है, जैसे सॉरी आईसी, ये मेरे पास एक मॉसफेट है IRF Z44N का। तो आप अगर इंटरनेट पे डालोगे IRF Z44N डेटा शीट, तो वो पूरी डेटा आपको बता देगा कि ये जो आईसी है ये किस लिए डिज़ाइन की गई है और इसका क्या काम है, ठीक है। तो ये भी आप इजीली पता कर सकते हो। और ये जो आईसी है मेरे पास, ये भी मेरे पास एक SG 3525A है। तो जो भी सारी आईसीज होती हैं उनका डेटा शीट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि ये जो आईसी है ये किस लिए बनी है और इसको क्यों बनाया गया है। और एक बात कि ये जो आईसीज होती है इसमें एक कट लगा हुआ होता है, देखो ये ऊपर की साइड कट लगा है, और यहाँ पे जो ये डॉट है थोड़ा सा, तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं आईसी के पिंस को, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और फिर ये 15, यहाँ से 15 स्टार्ट हो जाता है, ऊपर से नहीं होता, इस साइड से 15 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हम जो हमारी कट लगी हुई होती है वहाँ से हम लोग इसको काउंट करते हैं, इसकी पिंस को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।